जय जगन्नाथ नमस्कार वेलकम टू आरबी टीचर सपोर्ट मु राधा सार आपण सामने नुआ टॉपिक नुआ वीडियो आपण जानते ओटीटी 2024 एग्जाम पाई नोटिफिकेशन हो जाए बीएससी ओडिशा तरफ नोटिफिकेशन कर दि जाए जून 24 तारीख रु जुलाई 5 तारीख पर्यंत 2024 ओटीटी पाई ऑनलाइन एप्लिकेशन आपण माने सबमिट करेंगे। आज वीडियो आम कौन आलोचना करें आपण मैंने भावुवे नोटिफिकेशन तो होती समस्ते जानते तो सार आज कौन आलोचना करें। आज जो आलोचना मुझे जाऊँगी इम्पोर्टाट इनफॉरमेशन अच्छे आपण ओटीटी 2024 ऑनलाइन एप्लिकेशन आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन से ऑनलाइन अप्लाई कला बेले केतोटी इम्पोर्टाट इनफॉरमेशन आप जानी दरकार जोटा कि आपन को सेठी करबा पड़िबो जहाँफल आप एप्लिकेशन रिजेक्ट हम ना कि आपंकर किसी इनफॉरमेशन भूल जीव ना। तो से विषय आज वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखूँ। चैनल टी सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दियौ जहाँफल जिते अपडेट वीडियो चैनल आसो प्रथम नोटिफिकेशन आपको सूचनाटी मिल आपण मान गोटे आशा मुझे रखी थाए से भिडटी आपको जब भल लगुच लाइक कर एतिकी आपण मान पाखु आशा रखे वीडियोटी को लाइक करेंगे आउ वीडियोटी को अन्य मानक शेयर करेंगे। कमेंट्स बॉक्स तो आपण मान खोला अच्छी तेणु कमेंट्स आपण मानकर मतामत भी ओटीटी 2024 ऑनलाइन अप्लाई केमिति करवा कौ क्राइटेरिया को आम भल भाव में जानी आवश्यक जहाँफल आम एप्लिकेशन में किसी इनफॉरमेशन भूल हम ना कि असुविधा हम ना। प्रथम जिनस हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी अप्लाई कर सी अप्लाई करने एलिजिबल हो कि ना। तो से क्राइटेरिया कौन दि जाए ओटीटी 2024 में दुईटी कैटेगरी अच्छी गोटे अच्छी पेपर 1 आ गए पेपर 2 जो मैंने पेपर 1 अप्लाई करेंगे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन हवा आवश्यक से माने +2 और इक्विवेलेंट पास करथिबे एवं डीएलईडी किंबा सिटी एंड इक्विवेलेंट पास करथिबे एवं जनरल कैटेगरी पाई 50% मार्क थिबा दरकार। एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मानक पाई 45% मार्क रहिबा दरकार। तापर आछि पेपर 2 पाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होची +3 और इक्विवेलेंट थिबो एवं बीएड और इक्विवेलेंट कोर्स करथिबे मिनिमम जनरल कैंडिडेट पाई 50% मार्क थिबो एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पाई 45% मार्क थिबो। तो एई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थिले से माने ओटीटी 2024 अप्लाई पाई एलिजिबल हे परिबे। वर्तमान आम आलोचना करबा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप ऑफ ओटीटी 2024 ओटीटी 2024 ऑनलाइन अप्लाई करिया पाई केमिति अप्लाई करबा कौन कौन स्टेप देकी आमे जिबा से विषय रे स्टेप बाय स्टेप आलोचना करा जाय। आपण माने वीडियो स्किप करिवे नाही शेष पर्यंत देखिबे निश्चित भाव में सब जिनस आपण माने क्लियर हे पानी। हाउ टू अप्लाई फॉर ओटीटी 2024 ओटीटी 2024 पे हमें केमिति अप्लाई करबा तार केतरा स्टेप अछि। प्रथमे हमें बोर्ड रो वेबसाइट के जिबा bscodisha.ac.in तापर हमें कौन करबा आगे रजिस्ट्रेशन करबा सेकंड रे लॉगिन थर्ड रे फिल द एप्लिकेशन फोर्थ रे अपलोड डॉक्यूमेंट्स फिफ्थ रे पे एग्जामिनेशन फीस सिक्स्थ रे सबमिट एप्लिकेशन सेवेंथ रे प्रिंट कन्फर्मेशन 7टी स्टेप देकी हमको ऑनलाइन अप्लाई करिया को पड़िबो। बोर्ड तरफ जो इंस्ट्रक्शन दिया जायछि चिट्ठी से चिट्ठी की मध्य मु स्टेप बाय स्टेप आलोचना करूँ आपण माने ध्यान से देखिए। चैनल टी सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देबे आ गोटे आशा रखुची वीडियो भल लागितले आपण लाइक आ शेयर करिया को भूलिबे नाही। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फॉर ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 ओटीटी 2024 पाई आम जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवा तार स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कौन देइजंती बोर्ड तरफ। पॉइंट 1 देला रजिस्ट्रेशन फॉर ओटीटी 2024 ओपन फ्रॉम 24/6/2024 टिल 5/7/2024 मिडनाइट डिपॉजिट ऑफ फी शैल हैव टू बी कंप्लीटेड बाय 11:45 PM ऑफ 6/7/2024 थ्रू ऑनलाइन। तो प्रथम पॉइंट देला जे आपनकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ होउची 24/6 रु एवं शेष होउची 5/7 मिडनाइट पर्यंत एवं फी दाखल करिवार समय होउची 6/7/2024 11:45 PM पर्यंत।
सेकेंड पॉइंट आसला रेजिस्ट्रेशन कैन बी डन ऑन विजिटिंग द वेबसाइट bscodisha.ac.in रेजिस्ट्रेशन करने आपन को विजिट करा पड़ो बीएससी ऑफिशियल वेबसाइट bscodisha.ac.in। 3 नंबर पॉइंट देला बिफोर गोइंग टू रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट शैल हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी फॉर अपियरिंग एट द OTT 2024 ही और सी शैल लॉग इन ओनली इफ एलिजिबल फॉर OTT। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन मुझे कहीदे जदि आप एलिजिबल होते ताहले आप रजिस्ट्रेशन करूँ एवं ऑनलाइन अप्लाई करूँ। 4 नंबर पॉइंट द इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी एप्लीकेबिलिटी इंस्ट्रक्शन फॉर PH कैंडिडेट फॉर्मेट फॉर कंटिन्यूइंग सर्टिफिकेट एंड सिलेबस स्ट्रक्चर आर अवेलेबल इन द वेबसाइट bscodisha.ac.in। तो यार समस्त प्रकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबिलिटी इंस्ट्रक्शन PH कैंडिडेट कौन करा पड़ो कंटिन्यूइंग सर्टिफिकेट केमी देवे समस्त कथा यही वेबसाइट अच्छी bscodisha.ac.in। कंटिन्यूइंग सर्टिफिकेट बाबद में शेष को आलोचना करछि आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। 5 नंबर पॉइंट आसला ऑन विजिटिंग द लिंक गिवन इन द वेबसाइट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शैल बी डिस्प्लेड। जितेबाला आम वेबसाइट की विजिट करवा यही इंस्ट्रक्शन गुड़िक आमको शो कर कौन द कैंडिडेट्स डिजायरिंग टू अप्लाई फॉर पेपर 1 ओनली शैल लॉग इन फॉर पेपर 1। तो से दि जाइए मुझे डेमो करके देखदेवी आपणकर से कैंडिडेट कौटार अप्लाई करेंगे पेपर 1 करेंगे कि पेपर 2 रे करेंगे से अलग अलग दि जाइए। द कैंडिडेट डिजायर अप्लाई फॉर पेपर 2 ओनली शैल लॉग इन फॉर पेपर 2। जदि पेपर 2 अप्लाई करने चाहते पेपर 2 रे ही लॉग इन करेंगे। द कैंडिडेट्स डिजायरिंग टू अप्लाई बोथ द पेपर शैल लॉग इन द फॉर बोथ पेपर दीज कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपियर इन वन एग्जामिनेशन सेंटर। बोथ पेपर माने पेपर 1 पेपर 2 अप्लाई करने चाहते से ऑप्शन दि जाइए आप फॉर बोथ पेपर रे ही लॉग इन करेंगे जहाँफल कौन हम ना पेपर 1 पेपर 2 आपण को गोटे सेंटर अलॉट करा जो सेंटर पेपर 1 देवे से सेंटर पेपर 2 देवे। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली शैल नॉट बी असाइन्ड विथ सेम सेंटर। जदि आप पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग अप्लाई करेंगे ताहले गोटे सेंटर रे आपणकर पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम दे पारिबे नाही कहीं से सेपरेट लॉगिन लिंक रखा जाइए सेटा हूँ फॉर बोथ पेपर्स जाना आवश्यक। एगुड़ा सब भूल भाल कर दिखती जहाँफल पिला माने एग्जाम देवारे बहुत असुविधा पड़ था। इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक लॉगिन बटन अदरवाइज क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन टू रजिस्टर। जदि आप रजिस्टर कर देइछंती ताहले आपण सीधा सड़क लॉगिन की जिवे आईडी पासवर्ड दे लॉगिन करके आपण एप्लिकेशन फिलअप करबा आरंभ करेंगे। जदि आप रजिस्ट्रेशन करना ताहले न्यू रजिस्ट्रेशन जाके आगे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन केमिति करेंगे तार डेमो वीडियो मध्य मुझे शेष को देइछि आपण देखिदेबे। ऑन क्लिकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन registration OTT 2024 page will be displayed on the screen where you have to enter your name password to be created by you. Retype the password, enter mobile number and email ID and then submit। तो रजिस्ट्रेशन केमिति करेंगे रजिस्ट्रेशन करने प्रथमे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कला परे से जो पेज खोलिबो सेठी आपनकर ना देबे एवं पासवर्ड गोटे आपन देबे री एंटर करेंगे पासवर्ड तापर आपनकर मोबाइल नंबर देबे तापर ईमेल आईडी देबे तापर ताको सबमिट करेंगे। कैंडिडेट हैज टू डू रजिस्ट्रेशन यूजिंग यूनिक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। रजिस्ट्रेशन कला बेले ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरटा जहाँ देइथिबे सेटा आपनकर मने रहिबा आवश्यक कहीं परवर्ती पर्यायर से गुडी आवश्यक पड़ पारे। आफ्टर क्लिकिंग सबमिट बटन यू विल बी डिजायर्ड अगेन टू द लॉगिन टू यू अकाउंट पेज वेयर यू हैव टू एंटर योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड एंड क्लिक लॉगिन अगेन। रजिस्ट्रेशन सबमिट कर सारा परे पुणी आपनकर लॉगिन टू अकाउंट पेज खोलिबो सेठी आपनकर यूजर आईडी और पासवर्ड यूजर आईडी टा मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड आपन जहाँ देइथिबे ताकू दे सारा परे लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। यार डेमो वीडियो में पछर देखैछि आपन शेष पर्यंत देखिले पूरा देखि परिबे। तापर 10 नंबर पॉइंट आसला आफ्टर लॉगिन यू विल हैव टू एंटर OTP व्हिच शैल बी सेंट इन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। देयर आफ्टर क्लिक ऑन वेरीफाई बटन सो दैट यू विल बी डायरेक्ट टू द एप्लिकेशन फॉर्म पेज। तो आप लॉगिन कला परे से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गोटे OTP जीवो से OTP टा दे आप वेरीफाई कर सारा परे आपनकर एप्लिकेशन फॉर्म टा खोली जीवो। 11 नंबर पॉइंट एप्लिकेशन फॉर्म हैज द फॉलोइंग 6 सेक्शन 6टा सेक्शन रही पर्सनल इनफॉरमेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एड्रेस इनफॉरमेशन सीट पेमेंट एंड डिक्लेरेशन। ये 6टा जिनस को आप ठीक भाव में सब जिन पूरण करने आवश्यक। डेमो वीडियो मध्य मुझे पछर देखे देछि आप शेष पर्यंत वीडियो देखंतु से वीडियो मध्य देखिकी जानि परिबे।
12 number point. 4 sections from the beginning can be filled up one by one starting from A, B, C, D. However, after reaching section D, one can again come back to C, B or A and update the information already entered. ଆପଣଙ୍କର A, B, C, D କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି କରିକା ଯିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ D ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠି ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିବ, C, B, A ହେଇକି ପଛକୁ ଫେରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିପାରିବେ। 13 number point. After correctly entering all the required 4 sections, click the section information sheet so that whatever the data entered by you can be displayed on screen along with your photograph. Take a printout of the information sheet and click whether information entered by you is 100% correct or not. सब जिनस ठीक भाव में पूरण कर सारा परे आपण इनफॉरमेशन शीट ऊपर क्लिक करेंगे एवं सेटा शो करिवो आपण कोन कोन इनफॉरमेशन दैचंती एवं फोटो सहित सब जिनस शो करिवो। आपण ताको वेरीफाई कर सारा परे गोटे प्रिंट आउट रखिबे एवं 100% कन्फर्म हैला परे ताको एंटर करिवे। If some information entered by you is still wrong, you can very well correct the same by logging into your account again. Especially, please check the language subject for both the paper and optional paper for paper 2. However, this is the last chance you are being given this time to correct your data. Once final submit button is clicked, no information can be edited. You have to remember that data entered and finally submitted by you shall not be corrected further, either by you or by the BSc Odisha. Thereafter, approach or correction of subject paper, name, date of birth, caste etc. shall not be entertained at any cost. तेणु आपण जो इनफॉरमेशन गुड़ाक देइथिबे जदि किछि भूल हो गला फाइनल सबमिट करबा पूर्वरु ताकू करेक्शन कर दियंतु। फाइनल सबमिट कर साला परे कोनोस प्रकार कोनोस इनफॉरमेशन ना आपण करि परिबे ना बीएससी ओडिशा करि परिबो, केही आउ किछि करेक्शन करि परिबे नाही। तेणु आपण भल भाबरे चेक करिवे एवं गुरुत्वपूर्ण भाबरे चेक करिवे जे आपण जो पेपर रो लैंग्वेज जोटा देइचंती ठीक भाबरे देइचंती कि नाही। 15 number point. Pre and post examination processing will be done as per data information submitted by you. तो एग्जामिनेशन प्रोसेस आपण जो डाटा देइचंती सही आधार रे आपनकर प्रोसेस करा जिवो। 16 number point. For filling up of the application form, personal information shall be entered by the candidates at first. जेतेबेले एप्लिकेशन फॉर्म फिल अप करिवे आगे आपनकर पर्सनल इंफॉर्मेशन दवा पड़िबो। एंटर द मैंडेटरी फील्ड एंड अपलोड द required certificate document photos in JPG, PNG file with the specified size. Thereafter, click submit button to go to the next page. That is eligibility criteria. तो आपन को जा जा अपलोड करिया पे देइथिबो आपन देइथा सिग्नेचर फोटो ये सब जिंस JPG फाइल रे आपन अपलोड करिवे। अपलोड जोटा करिवे तार साइज जहाँ मागुची से अनुसार हेतवा दरकार। तापर आपन सबमिट बटन को क्लिक करिवे। तापर आपन नेक्स्ट के जिवे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Enter all the required fields under eligibility criteria and submit to the next page. That is educational qualification. Eligibility criteria रो समस्त जिनस पूर्ण कर साला पर सबमिट रे क्लिक करिवे एवं नेक्स्ट को जिवे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। Candidates can appear paper 1 or paper 2 or both the papers as per their eligibility. They have to enter the login link accordingly. तो से माने जो माने पेपर 1 पाई केवल किबा पेपर 2 पाई केवल किबा दीटा पाई अप्लाई करिवे से माने सही लिंक रे जाई करिवे। 14 number point. Enter all the mandatory field under general and professional qualification and submit to go to the next stage address. Fill up the permanent and correspondence address, click submit button and you will be directed to information sheet. तापर आपनकर जनरल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन परे सबमिट कर देले आपण एड्रेस को जिवे। एड्रेस रो इन्फॉर्मेशन आपण सब दे साला परे आपनकर सबमिट बटन रे क्लिक करिवे एवं सेठी इन्फॉर्मेशन शीट शो करिवो। 21 नंबर. It is to be noted that the certificates of the successful candidate will be printed as per district mentioned in the permanent address and shall be sent in the corresponding address entered by the applicant. आपण मन रखा दरकार जो एड्रेस आपण देइचंती से एड्रेस रे आपणकर परीक्षा परे सर्टिफिकेट पठा दिबो। परमानेंट एड्रेस आउ correspondent address. 22 number. The print of information sheet can be downloaded and where correction is required that can be
affected in the application. In case information submitted by you as seen from information sheet is correct, click next payment and declaration button to go for declaration and payment. Information sheet को आपण चेक कला परे जदि सब information आपण ठीक अछि ताले आपण नेक्स्ट पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऊपर क्लिक करेंगे एवं पेमेंट सेक्शन को जीवे। 23 नंबर पॉइंट आफ्टर क्लिकिंग यस फाइनल सबमिट इन द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट पेज नो इन्फॉर्मेशन कैन बी एडिटेड द बीएससी ओडिशा कैन नॉट एंड इज नॉट ऑथराइज्ड टू करेक्ट द इन्फॉर्मेशन व्हेन इट हैज बीन अपलोडेड बाय द कैंडिडेट हरसेल्फ हंस बीएससी ओडिशा शैल नॉट बी रिक्वेस्टेड फॉर एनी मॉडिफिकेशन। थरे फाइनल सबमिट कर दी सारा परे आपण कौन प्रकार करेक्शन करें ना आपण करें ना बीएससी ओडिशा करें ना आपण कौटी रिक्वेस्ट करें करेक्शन मॉडिफिकेशन पाए। 24 नंबर पॉइंट द रिजल्ट ऑफ द ओटीटी शैल बी प्रोसेस्ड एज पर डाटा एंटर्ड बाय द कैंडिडेट एंड देयर शैल बी नो डेविएशन फ्रॉम दैट रिजल्ट पब्लिकेशन ओटीटी रिजल्ट प्रोसेस जहाँ आप डाटा देते से आधार में हम। 25 नंबर पॉइंट पेमेंट शैल बी मेड विथ द एचडीएफसी पेमेंट गेटवे एटा जो लिखला एचडीएफसी पेमेंट गेटवे रे आपण ऑनलाइन पेमेंट जो करेंगे सेटा ही हम। 26 नंबर पॉइंट इट इज एडवाइज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लिकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट ऑफ फी वेल इन एडवांस एंड डू नॉट वेट टिल द लास्ट डेट इन केस पेमेंट इज नॉट ऑथेंटिकेट टिल द शेड्यूल डेट यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। ये गोटे इंपोर्टाट इनफॉरमेशन दिगला जे आप पेमेंट प्रोसेसटा शेष दिन पर्यंत डिले करेंगे ना कारण आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट ना आपंकर एप्लिकेशन फाइनल सबमिट नब ना। 27 नंबर पॉइंट इट इज इंपोर्टेंट टू रिमेंबर दैट आफ्टर पेमेंट इज ऑथेंटिकेटेड यू विल बी एलिजिबल फॉर डाउनलोडिंग द एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिस डॉक्यूमेंट हैज वेरी इंपोर्टेंट एंड हैज टू केप्ट फॉर फर्दर रेफरेंस। तो आपंकर पेमेंट क्लियर होला परे आप फाइनल सबमिट करेंगे और एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करेंगे आउ सेटा को रखिए फर्दर करस्पोंडेंस पे सेटा निहाती आवश्यक पड़ता है। 28 नंबर पॉइंट in case acknowledgement receipt is not received you will not be eligible to appear at the examination। acknowledgement receipt जदि आपण पाई नांती ताले आपण एग्जामिनेशन सेंटर रे अलाउ हेबे नाही बा आपण एडमिट कार्ड मध्ये डाउनलोड कर परिबे नाही। द फॉलोइंग फीस शैल बी एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग एट द ओटीटी 2024 फीस कौन कौन लागिवो को कैटेगरी पई केते लागिवो एससी एसटी कैटेगरी पई पेपर 1 पेपर 2 600 टंका बोथ पेपर पई 900 टंका ऑल अदर कैटेगरी पई पेपर 1 पेपर 2 900 टंका बोथ पेपर पर 1400 टका। 30 नंबर पॉइंट द कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर द एग्जामिनेशन एट डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर द कैंडिडेट शैल हैव अपीयर एट एनी सेंटर दैट इज सिलेक्टेड एट रैंडम बाय द बोर्ड सिलेक्शन ऑफ सेंटर्स विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द परमानेंट करस्पोंडेंस एड्रेस फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट्स। तो सेंटरटा बोर्ड तरफ दिया जीवो आपनकर परमानेंट एड्रेस बा करस्पोंडेंस एड्रेस अनुसार सेंटर होबार कोनोसी संभावना नहीं। 31 नंबर लास्ट पॉइंट फॉर एनी क्वेरी द फॉलोइंग नंबर मे बी कनेक्टेड बिटवीन 11 AM टू 4 PM 11 4टा भितर जो तले जो नंबर दिया जाय नंबर रे मध्ये आपण कोनोसी सूचना पाई बा कोनोसी इंफॉर्मेशन जाने पे कांटेक्ट करि परिबे। एबे चलंतु डेमो वीडियो देखिनबा केमिति रजिस्ट्रेशन करबा केमिति ऑनलाइन अप्लाई करबा यह निहाती आवश्यक जानिबार अछि नहले आपणकर एप्लिकेशन ऑनलाइन कला बेले किसी भूल होइबार संभावना रही। आप मोबाइल भी करेंगे कि जो मैंने साइबर कैफे करेंगे प्रथम आप गूगल क्रोम को जी क्रोम रे आप टाइप करेंगे bscodisha.ac.in टाइप कली पलि आसला से क्लिक करदेली। बर्तमान देखो ये जो दि जाए लाटेस्ट अपडेट देखो ये दिखाई लाटेस्ट अपडेट लाटेस्ट अपडेट रे आपने जो रीड मोर अच्छी ये क्लिक करदे क्लिक कलापर ये आप देखो देखो ऑनलाइन फॉर्म फॉर ओडिशा टीचर एलिजिबल टेस्ट ओटीटी 2024 यार ऊपर आप क्लिक करदे क्लिक करदेला आप देखो ये अलग अलग जिनस देखा दूँ फॉर पेपर 1 ओनली ये लॉगिन करेंगे फॉर पेपर 2 ओनली ये लॉगिन करेंगे ये लॉगिन करेंगे मु बर्तमान पेपर 1 पाई करके देखिए पेपर 1 लॉगिन कली लॉगिन रे क्लिक कलापर ये पेज खोलिला ये पेज रे कौन देखुची आप देखी नियंतु
ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କଲା ପରେ ଏଠି ମାଗୁଛି କ'ଣ, ଏଠି ମାଗୁଛି ଏଣ୍ଟର ୟୋର୍ ନେମ୍, ଏଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ଼, ରି ଏଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ଼, ଏଣ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଣ୍ଟର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି। କଲି, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବି। ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିଲା ଭଳିଆ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ତାକୁ ରି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ରହିଛି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଦେଖାଇଦେଲା। ତାହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ନାଉ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ଯିବି। ଗୋଟେ OTP ଆସିବ, OTP ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି କୋଡ଼ ତରଫରୁ ଭେରିଫାଏ ୟୋର୍ OTP ଆସିବ, ସେଇଟା ଯାଇଛି କୋଉଟାରେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅର୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି। ତ ମୋତେ ଦୁଇ ଜାଗା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି କି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭେରିଫିକେସନ୍ OTP ମୋବାଇଲରେ ଆସିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ରେ ଆସିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ OTPଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି। ମେଲ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭେରିଫାଏ କରିଦେଲି, ଭେରିଫାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖାଇଲା, ସକ୍ସେସଫୁଲି ଭେରିଫାଏଡ଼ ଦେଖାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମୋର ଖୋଲିଗଲା, ଦେଖାଇଦେଲା। ଏଠି ଦେଖାଉଛି 6ଟା ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆଡ୍ରେସ୍, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଟ୍, ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯିବି। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା, ଏଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଆସୁଛି, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ନେବେ, ତାପରେ ୱେଦର ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ PWD ସେଟା ନେବେ, ତାପରେ ମଦର ନେମ୍, ଫାଦର ନେମ୍ ଏଇଟା ଦେବେ। ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ିଂ 50 KB ଭିତରେ ଫଟୋଟା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ 20 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ये ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯିବେ କେଉଁଠିକି, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଯିବେ। ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କରିଛନ୍ତି, ସବମିଟ୍ ନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଅନଲାଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲାଇଭ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ତ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।